हमारी भक्ति ही कामना से पूर्ण है, इसलिए हम संतों की साधना का अनुभव नहीं ले पाते, उनके ज्ञान का, उनके आदर्श का अनुभव नहीं ले पाते। इसलिए साधना के शब्द हमारे कान में आते तो हैं लेकिन दूसरे कान से निकल जाते हैं। और जहां कामना है, स्वार्थ है, कुछ पाने की लालसा है, वहां न कभी सत्य घटित हो सकता है, न कभी भक्ति घटित हो सकती। एक घटना याद आई, यहां से शायद बात और स्पष्ट होगी। एक बार एक विशाल नदी में, बल्कि यूं कहें समुद्र में, एक नाव पर कुछ लोग यात्रा कर रहे थे। उसी में एक संत विराजमान थे। और संत मतलब ही है जो सदैव शांत रहे, सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी, जिनका मन वचन रुक गया हो, जिनके चरण भले चलते रहें, कदम चलते रहें, लेकिन उनके विचार, उनके मन जहां ठहर जाए, ऐसे संत को उस नाव में पाकर के भी वहां बैठे हुए लोगों को कुछ पता नहीं था कि हमारे बीच कौन बैठे। लेकिन संत अपनी शांत अवस्था में बैठे और नाव धीरे धीरे चल रही थी किनारे की ओर। लेकिन जैसे ही नाव बीच में पहुंची, जोर का तूफान आया और इतनी तेज आंधी चली कि नाव डगमगाने लगी, नाव हिलने लगी। अब सब लोग कांपने लगे, थरथराने लगे, हड़बड़ाने लगे और सब लोग एक दूसरे को ताक झांक करने लगे कि लगता है अब तो नदी में डूब ही जाएंगे। तब जो लोग मौज मस्ती कर रहे थे उनका मौज मस्ती करना रुक गया, जो लोग गाने गुनगुना रहे थे उनका गाना गुनगुनाना रुक गया, जो लोग गांव परिवार की बात कर रहे थे, समाज की बात कर रहे थे, वो बातें वहीं रुक गई। अब एक ही ख्याल मन में है कि कहीं नाव पलट न जाए और हम मर न जाए। अब सब इसी चक्कर में एक दूसरे को देखने लगे, परेशान होने लगे। तभी नजर पड़ी संत पर। अब तक नहीं पड़ी थी, अब तक तो मौज मस्ती में थे, दुनियादारी में थे, व्यर्थ की चर्चाओं में थे, गीत गाने में थे। संत को कौन देखता है? जब दुनिया में हम रमे होते हैं तो संत को नहीं पहचानते, और संत तो छोड़ो, भगवान भी द्वार पर आ जाए तो हम नहीं पहचानते। राम जी ने कहा है ना कि द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तैं तो सब में मिल रहा मैं ना मिलूंगा। तो लोग राम राम करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, और राम जी ये सुनकर प्रसन्न हुए कि चलो हमें लोगों ने बुलाया है, जरा लोगों के द्वार पर चलें। लेकिन जैसे ही राम आपके द्वार पर आए तो राम देखते हैं ये लोग तो पहले ही माया में मिले हुए, ये तो पहले ही दुनियादारी में मिले हुए हैं, ये तो पहले ही प्रपंच में मिले हुए हैं, मेरा कोई काम नहीं। राम ने कहा तैं तो सब में मिली रहा, अब मैं ना मिलूंगा। तो तुम तो प्रपंच में मिले हो, अब मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। और राम का कदम पीछे हो जाता है। जब तक संसार की बातों में लोग लगे थे, जब तक दुनियादारी की बातों में लगे थे, संत को देख ना सके। लेकिन जैसे ही विपदा आई, जैसे ही समस्या आई, जैसे ही मृत्यु सामने दिखाई दी, जीवन पर बात बन आई, तब संत को देख करके लोग हैरान हुए। कहा अरे हमारे बीच तो महाराज जी बैठे, ये बचा लेंगे हमें, क्योंकि सबसे निकट भगवान के संत होते हैं, और संत यदि चाह लें तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। अब तक तो ध्यान न दिया। इसलिए साहब ने कहा है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब सुख की घड़ी थी, मौज मस्ती थी, संत को देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं। लेकिन जैसे ही दुख आए, जैसे ही पीड़ा आई, जैसे ही संकट आया, संत देखते ही सब लोग हाथ जोड़ लिए कि महाराज जी आप तो मौन बैठे हैं, आप देख नहीं रहे, आंधी चल रही है, नाव डगमगा रही है, पता नहीं कब नाव पलट जाए, कुछ तो करो। संत चुप बैठे रहे। अब लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, कहा ये आदमी कैसे चुपचाप बैठ सकता है? पूरे नाव के लोग परेशान हैं, सभी लोग के सामने मृत्यु खड़ी है और ये संत शांत बैठा है। कुछ लोग गुस्सा भी किए कि आप कैसे निष्ठुर संत हैं, आपको हम पर दया भी नहीं आती, आपको हम पर करुणा भी नहीं आती, आप शांत बैठे हैं। संत फिर भी न बोले।
वो अपनी मस्ती में बैठे रहे, उनको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, नाव हिल रही है, डुल रही है, डगमगा रही है, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। बार बार लोग निवेदन कर रहे हैं, अरे महाराज थोड़ा ही भगवान से प्रार्थना कर लो, आप भगवान के निकट हैं, आप भगवान के समकक्ष हैं, आप उनके एक भी वचन को अगर आप रखेंगे भगवान मना नहीं करेंगे, हम सबको बचा लो। संत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे करते करते नाव डूबी नहीं। तब लोग क्या किए, हे भगवान आप मेरी रक्षा करना, जाते ही मंदिर में हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। दूसरा आदमी कहा, अरे 5 से काम नहीं बनेगा, मैं 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तीसरा कहता है, गुरुजी आप तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब भगवान से हम ही डायरेक्ट बात करते हैं, हे भगवान कृपा करना, यदि मैं सुरक्षित बच गया, किनारे लग गया तो 11,000 रुपया चढ़ाऊंगा। ऐसे ही करते करते कोई 50,000, जैसे कि किसी चीज़ की बोली लग रही, कोई 50 बोला तो दूसरा 70 बोल दिया, तीसरा 1 लाख बोल दिया। ऐसे ही जैसे किसी चीज की, भगवान की नाम की नीलामी होने लगी और 1 लाख से 2 लाख 5 लाख तक बोली लग गई और धीरे धीरे नाव किनारे भी लग गई। लेकिन जैसे ही किनारे लगती है नाव, लोगों ने देखा अरे किनारा आ गया। अब जिसने कहा था 5 लाख रुपया दूंगा, वो कहता है मारे गए, 5 लाख तो बहुत होता है, कहाँ से लाएंगे, भगवान क्षमा करना, मैं तो 500 रुपया चढ़ा दूंगा, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं। और जिसने 1 लाख बोला था कहा मैं 11 रुपया चढ़ा दूंगा, जिसने 5 किलो 10 किलो लड्डू बोला था कहा 1 लड्डू चढ़ा दूंगा। और जैसे ही नाव से नीचे उतरा कहता है ना कभी नाव चढ़ेंगे ना 1 रुपया चढ़ाएंगे, बात खत्म, कभी नहीं चढ़ाएंगे, भगवान तुम अपना काम देखो, मेरे से कोई मतलब नहीं। तब संत ने कहा मैं इसलिए मौन था क्योंकि मैं जान रहा था कि तुम्हारी जो जिज्ञासा है, तुम्हारी जो भक्ति है, जो तुम भगवान के प्रति प्रेम दिखा रहे हो, मूल में तुम्हारा स्वार्थ छिपा है, तुम्हारी कामना छिपी है। तुम निस्वार्थ भाव से भगवान को या मुझे याद नहीं कर रहे हो। और जो व्यक्ति कामना से याद करता है उसकी कामना कभी पूरी नहीं होती, वो नरक में धक्के खाता है। संत ने कहा मैंने देख ली तुम्हारी भक्ति, मैंने देख ली तुम्हारी उपासना, मैंने देख लिया तुम्हारा भगवान से प्रेम, और यही ये संसार कर रहा है। संत ने कहा कि ऐसा कोई मुश्किल से मिलेगा जिसकी निष्ठा गुरु में निष्काम भाव से हो, ऐसा कोई मुश्किल से मिलेगा जो भगवान से भगवान के लिए प्रेम करता हो। अधिकांश तो वे लोग मिलते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मंदिर की यात्रा करते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारे की यात्रा करते हैं, मस्जिद की यात्रा करते हैं और संतों के पास जाते हैं। उस संत ने बाद में अपने संस्मरण में कहा कि मैं हैरान था ऐसे लोगों से, मुझे लगा कि इस नाव पर 10, 20, 50 लोग बैठे हैं, एक तो कोई भक्त मिल जाए, लेकिन मुझे एक भी भक्त न मिला। सभी लोग भिखारी नजर आ रहे थे क्योंकि सिर्फ भगवान से मांगने का भाव था, संत गुरुजनों से मांगने का भाव था। और जहाँ मांगने का ही भाव हो, जहाँ सिर्फ कामना ही हो, जहाँ सिर्फ स्वार्थ ही हो, जहाँ सिर्फ आकांक्षा ही हो, वहाँ भक्ति पूर्ण नहीं होती, बल्कि भक्ति के नाम पर सिर्फ हमारा पाखंड पूरा होता है। और सदगुरु कबीर पाखंड के सख्त खिलाफ है। सदगुरु कबीर कामनाओं के खिलाफ हैं। वे कहते हैं जब तक तुम कामना लेकर चल रहे हो, जब तक तुम पाखंड में चल रहे हो, तुम कुछ पा ही नहीं सकते, तुम्हारे भीतर कोई शांति घटित नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति हमारी जब निश्चल होगी तो हम संत को पहचान भी लेंगे, तो हम उनके साधना की शक्ति को अनुभव भी कर लेंगे। कामना के वशीभूत होकर हम न संत को, न उनकी साधना को, न उनके ज्ञान को, न उनके आदर्श को अनुभव कर पाते हैं। हमारे जीवन में इसलिए परेशानी बनी रहती है। कितने लोग कहते हैं कि मैं तो बरसों से भक्ति कर रहा हूँ, मैं बरसों से गुरु संतों से जुड़ा हूँ, मैं बरसों से मंदिर जाता हूँ, पता नहीं चूक कहाँ होती है कि मैं सुख पाता ही नहीं, शांति पा ही नहीं पाता, सदैव दुख ही दुख आते हैं जीवन में। संत कहते हैं तुम संसार में जी रहे हो और सोचते हो सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तुम प्रपंच में जीते हो, कामनाओं में जी रहे हो, नफरत में जी रहे हो, घृणा में जी रहे हो। जिस जीवन में नफरत है, घृणा है, जिस जीवन में एक दूसरे के खिलाफ भाव है, वहां तुम शांति कैसे पाओगे?
अगर शांति पाना है तो शांति के अनुरूप कदम भी तो बढ़ाइए। अब कोई आदमी कहे कि पता नहीं बार बार मुझे पुलिस क्यों पकड़ लेती है, तो किसी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम जरूर कुछ गड़बड़ करते होगे। तब आदमी कहता है हाँ, मैं कभी कभी झगड़े कर लेता हूँ, किसी की हत्या कर देता हूँ। तो जब तुम हत्या करोगे, झगड़े करोगे, तो पीछे पुलिस ही जाएगी, कोई संत थोड़े जाएगा। अगर हम जीवन में बुरे कर्म करते रहे, जीवन में मन से गलत सोचते रहे, हमारी मानसिकता गलत रही, चिंतन गलत रहा, तो शांति का द्वार नहीं खुलेगा, फिर हमारे लिए नरक का द्वार खुलेगा, फिर हमारे लिए भयंकर दुखों का पहाड़ टूटेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं भक्ति कैसी हो, निष्काम हो, भक्ति निश्चल हो, निष्कपट हो। कभी भी गुरु के पास जाइए, कोई कामना लेकर मत जाइए। कभी संत के पास जाइए, संसार की कामना तो बिल्कुल मत करिए कि गुरुजी कृपा करना घर बन जाए। गुरुजी घर बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, गुरुजी आपके मन के विकारों को मिटाने के लिए बैठे हैं। गुरुजी आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए बैठे हैं, और वो दुख बाहर का नहीं, वो दुख आपके भीतर का है, और वो भीतर का दुख है, इसीलिए बाहर आपने दुख का घेरा बना रखा है। जिस दिन हम सद्गुरु संतों से निष्काम भाव से सिर्फ भक्ति की कामना करेंगे, उस दिन समझ लेना जीवन में जागृति आ गई, उजाला आ गया। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि राम जी माता शबरी की झोपड़ी पर पहुंचते हैं, और माता शबरी से राम जी कहते हैं कि मेरा आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ मांग लो। तो माता शबरी ने कुछ मांगा था? क्या कहा कि झोपड़ी बना दीजिए, कि महल बना दीजिए, कि साड़ी दे दीजिए, कि सोना चांदी दे दीजिए? राम जी कह रहे हैं माता कुछ मांग लो। माता शबरी कहती है प्रभु आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। ऐसे नहीं, राम का आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो मांग लो। माता शबरी कहते हैं प्रभु छोड़ो, रहने दो, क्या मांगना संसार। कभी कभी मैं सोचता हूँ आज के समय में किसी के द्वार पर राम जी आ जाएं और कहें कुछ मांग लो, तो आदमी थोड़ा भी देर नहीं करेगा, कहेगा बस 5 मिनट देना, लिस्ट बना लें थोड़ा, क्या क्या मांगना है, कितना सोना मांगना है, कितना चांदी मांगना है, किन किन शहरों में फ्लैट मांगना है, कौन सी गाड़ी मांगनी है, कौन सा मोबाइल मांगना है, आदमी लिस्ट लेके खड़ा हो जाएगा। भगवान आ जाए, गुरु आ जाए, तो आदमी संसार ही मांगेगा। गुरु कहते हैं गुरु से, भगवान से, सदगुरु से संसार मत मांग लेना, क्योंकि संसार तो आपका है ही नहीं। और इसलिए नहीं है क्योंकि संसार आपके शरीर के लिए है और शरीर आपका नहीं है। तो गुरु से तुम संसार क्यों मांग रहे हो? संसार मांग करके टिकेगा भी तो नहीं। तो प्रश्न उठता है गुरु से क्या मांगे, भगवान से क्या मांगे? आप सबने एक भजन सुना है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। साधक कहता है हे सद्गुरु, हे दाता, हे गुरुवर, अगर मुझे कुछ देना तो वो शक्ति देना कि मेरे मन का विश्वास कमजोर ना हो। किस काम के लिए? हम नेक रास्ते पर चलें, गलत मार्ग पर चलने के लिए नहीं मांग रहा शक्ति, नशा करने के लिए नहीं मांग रहा, परिवार में झगड़े के लिए नहीं मांग रहा, अपने भाई से विवाद के लिए नहीं मांग रहा। साधक कहता है हे सद्गुरु, ऐसी कृपा करना, ऐसी शक्ति देना और इतनी शक्ति देना कि मैं नेक मार्ग पर चल सकूं, मैं प्रेम के मार्ग पर चल सकूं, मैं भक्ति सत्य के मार्ग पर चल सकूं। ये कामना साधक करता है। माता शबरी से राम जी ने कहा कि तुम भी कुछ मांग लो,
माता शबरी ने कहा प्रभु रहने दीजिए, आप आ गए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब जिद किया राम जी ने माता शबरी से, तो माता शबरी ने कहा प्रभु जब इतनी ही कृपा आपकी मुझ पर है और कुछ देना ही चाहते हो तो सिर्फ भक्ति का ज्ञान दे देना। और तब राम जी ने नवधा भक्ति सुनाई माता शबरी को। सोचो, वो निष्काम भक्ति उनको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा दिया। और हम छल पूर्वक, कपट पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं और सोचते हैं स्वर्ग हमारे जीवन में उतरा क्यों नहीं। कामनाओं के साथ हम जीते हैं और सोचते हैं आनंद जीवन में उतरा क्यों नहीं। अपने ही भाई में हम रावण का दर्शन करते हैं और सोचते हैं आनंद अभी तक उतरा क्यों नहीं। अपने ही माँ बाप के प्रति अश्रद्धा करते हैं, उन्हें ही हम लात मारते हैं और सोचते हैं जीवन में शांति आई क्यों नहीं। अपने ही भाई के साथ, अपने ही पिता के साथ, अपने ही पुत्र के साथ, अपने ही मित्र के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ हम न जाने कितने बुरे बर्ताव करते हैं और सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा बरसी क्यों नहीं अब तक। सदगुरु कहते हैं कृपा चाहिए तो पहले अपने हृदय रूपी पात्र को तो ठीक कर लो, पहले अपने मन को तो निर्मल कर लो। तो मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गिरजाघर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे गंगा जाओ, चाहे गोदावरी चले जाओ, अगर मन गंदा है तो तुम दुनिया घूमाओ, कोई कृपा मिलने वाली नहीं है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ हुई ताकि कुछ पाप कम हो जाएं, लेकिन सदगुरु कहते हैं पाप उन्हीं के कम होंगे जिन्होंने पाप करना छोड़ा है। जो पाप जारी रखते हुए गंगा में डुबकी लगाए हैं उस पर तो और पाप चढ़ेगा। साहब कहते हैं ना, तीर्थ गए 3 जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तो यदि मन निष्कपट ना हुआ, मन निर्मल ना हुआ, तो समझना कि चाहे तू गंगा में डुबकी लगा लो, फल कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु कहते हैं भक्ति निष्कपट हो, निष्काम हो, अर्थात गुरु से कुछ मत मांगिए सिवाय इतना कि हे सदगुरु कृपा करना मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। माता शबरी ने यही मांगा और राम जी ने उन्हें सुनाया भी, जिसमें पहली भक्ति ही राम जी ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने माता शबरी से ये नहीं कहा कि प्रथम भक्ति शिव जी के मंदिर में जाना, कि प्रथम भक्ति गंगा में डुबकी लगाना, कि प्रथम भक्ति राम राम जपना। राम जी ने कहा नहीं, प्रथम भक्ति है सच्चे संत का संग करना। ये पहली भक्ति। अगर संत का संग किया तो जीवन का रंग बदल जाएगा। अगर संत का संग किया तो जीवन में संपूर्ण विकारों का नाश हो जाएगा। और जिस दिन मन शीतल हुआ, मन निर्मल हुआ, मन विकारों से रहित हुआ, आपको राम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, राम आपके पीछे चले जाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं जिस दिन मन शीतल हो गया, मन निर्मल हो गया, तुम्हें राम के पीछे नहीं जाना, तुम्हें कृष्ण के पीछे नहीं जाना, तुम्हें भगवान के पीछे नहीं जाना। मन निर्मल तो कर लो, भगवान तेरे पीछे आएंगे। सदगुरु कबीर कभी भी हमें कमजोर नहीं देखना चाहते। वे कहते हैं अपने जीवन को इतना निर्विकार, इतना निर्मल बना लो कि तुम्हारे भीतर ही भगवत्ता जागृत हो जाए, तुम्हारे भीतर ही साधना की शक्ति जागृत हो जाए। और यही बात राम जी कहते हैं। एक रूपक के माध्यम से आप समझें कि राम जी मानो चले जा रहे हैं और पीछे से कोई आदमी दौड़ा राम जी को पाने के लिए, राम जी से मिलने के लिए। तो राम जी चले जा रहे हैं और पीछे से कोई आदमी दौड़ा चला जा रहा है। किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो आगे आगे राम जी जा रहे हैं, हम उन्हें ही पाना चाहते हैं, उनसे ही मिलना चाहते हैं, हम उनके लिए ही तप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उन्हें ही पाने के लिए प्रयासरत हैं। कहा जाओ पा लेना। तेज गति से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते एकदम राम जी के निकट चला गया, बिल्कुल
पास आ गया, मुश्किल से 10 कदम का फासला था, तभी राम जी ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई आदमी मेरे पीछे चला आ रहा है। तब राम जी ने कहा, कौन हो? कहा, आपका ही भक्त हैं, आपको पाने आ रहे हैं। राम जी ने कहा, लौट जाओ, नहीं पा सकते। उस भक्त ने कहा कि प्रभु आप कैसी बात करते हैं, जब मैं घर से चला था तो आप दिखते भी नहीं थे, हम इतने दूर थे, और अब हम तेज दौड़ करके आपके निकट आ गए हैं, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर हैं, अब तो हम तेजी से छलांग लगा दें तो आपसे आगे निकल जाएंगे, आपको तो पा ही लेंगे, आप कैसे कह दिए नहीं पाओगे। राम जी ने कहा, ये जो 10 कदम का फासला है ये अब जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा, इतना पास तो तू आ गया, लेकिन अब ये जो 10 कदम की दूरी है ये तू कभी पूरी नहीं कर सकता, अब तुम उतना ही दूर रहेगा और मुझे पा नहीं सकता है। घर से दौड़कर यहां तक आने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे पाने के लिए तुमने बड़ा श्रम किया है, लेकिन वो श्रम तुमने गलत दिशा में कर लिया है, अब मुझे तुम पा नहीं सकता। वो आदमी तो परेशान हुआ, जैसे कोई आदमी कुछ भी संसार में पाने के लिए जाए और लगे कि वहां रखा है अब मैं ले ही लूंगा, और हाथ बढ़ाने से पहले कोई दूसरा ले जाए, कितना हताश होगा। राम जी ने कह दिया कि तुम निकट तो आ गए लेकिन तुम मुझे पा नहीं सकते। वो तो पूरा हताश हो गया, निराश हो गया। कहा, प्रभु ऐसा न कहिए, हम आपको ही पाने आए हैं। सब कुछ छोड़ करके राम जी ने कहा, मुझे तुम पा ही नहीं सकते। तब उस आदमी ने कहा, तो रास्ता क्या है? क्या आपको कोई पा ही नहीं सकता? क्या उपाय है आपको पाने का? क्या उपाय है आपको उपलब्ध होने का? क्या मार्ग है? तो राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा कि मुझे जो निर्मल मन का व्यक्ति है, निष्कपट मन का व्यक्ति है, पवित्र मन का व्यक्ति है, वो पा लेगा और उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो घर में बैठा रहेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन यदि कोई पाप भर कर आया है, छल भर कर आया है, कपट भर कर आया है, तो अयोध्या में भी बैठा रहेगा, मुझे पा नहीं सकता। मेरे मंदिर में आकर बैठा रहे, मुझे पा नहीं सकता है। अगर हम अपने मन को निर्मल कर लें, फिर हमें भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, हमें फिर भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं। मान लो अगर कहीं भगवान है, आप मन को निर्मल करो, खुद आ जाएंगे, अर्थात वो भगवत्ता आपके जीवन में आ जाएगी। आप इसको एक मोटे उदाहरण से समझें। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, अगर हम सब अभी सोच लें कि हमको अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है इसी 1 घंटे के अंदर, कितने लोग हैं जो मिल लेंगे? संभव है क्या? कोई नहीं मिल सकते, हम आप कोई नहीं, 1 घंटे के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाह लें कि मुझे इस गांव के एक साधारण आदमी से मिलना है, वो आधे घंटे में मिल सकते हैं। उनके लिए संभव है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो किसी से भी देश में कहीं मिल सकते हैं, पर हम और आप उनसे नहीं मिल सकते। सदगुरु कहते हैं कि तुम भगवान के पीछे जाना चाहते हो, मुश्किल है, असंभव है, अपने मन को निर्मल कर लो, अपने जीवन को पवित्र कर लो, वो खुद तुमसे मिल लेंगे, वो खुद तुमसे मिल लेंगे। ये जीवन की साधना सदगुरु कबीर बताते हैं कि यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन की निर्मलता चाहिए, भगवान तो आपके द्वार पर आएंगे, आपके जीवन में, आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वैसी पात्रता भी तो चाहिए, भगवान को प्रकट करने की पात्रता भी तो चाहिए। हृदय गंदा है तो भगवान प्रकट थोड़े होंगे, फिर तो शैतान प्रकट होगा। मान लीजिए हमारा दिल गंदा है, हमारा हृदय गंदा है, मन गंदा है, तो गंदे मन में राम का निवास नहीं होगा, रावण का निवास होगा ना। और इसका प्रमाण क्या है? आज अगर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, प्रमाण है कि हृदय में राक्षस बैठा है। अगर नशा दुर्व्यसन हम कर रहे हैं, प्रमाण है कि हृदय में रावण का निवास है, राक्षस का निवास है। अगर हमारे जीवन में समता, मैत्री का भाव नहीं है, राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं है, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, समझ जाना हृदय में राक्षस ने डेरा डाला है, वहां कोई देवता नहीं है। सदगुरु कहते हैं इसलिए हृदय को साफ करो, मन को साफ करो। जिस दिन आपका मन साफ हो गया, यहाँ देवता का निवास होगा, और जिस दिन आपके हृदय में देवता का निवास होगा, आपका घर, आपका जीवन हो गया मंदिर।
कहाँ किस मंदिर में जाना, कहाँ बाहर दौड़ना, कहाँ भटकना। देवता तो खुद आपके जीवन में आएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं भक्ति निष्कपट हो, निष्काम हो। जब निष्काम भक्ति होगी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो करेंगे, जहां रहेंगे, वही आपकी सेवा है, वही पूजा है, वही भक्ति है, वही उपासना है। जब हम जीवन में प्रपंच करते हैं, इसलिए अलग से भक्ति करनी पड़ती है, इसलिए अलग से पूजा करनी पड़ती है। सद्गुरु कहते हैं जब कर्म को ही पूजा बना लो तो अलग से पूजा करने की जरूरत क्या है। जब आपकी वाणी सत्य हो जाए, मुख से निकला एक एक शब्द सत्य हो जाए, तो अलग से प्रार्थना गाने की जरूरत क्या है। हम प्रार्थना अलग से तभी गाते हैं जब बाकी समय मुख से गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, क्रोध भी करते हैं, कटु बोलते हैं। सद्गुरु कहते हैं इसीलिए हमें समय निकालकर प्रार्थना करनी पड़ती। अगर हम हर क्षण हर पल पवित्र ही बोलें, मीठा ही बोलें, सत्य ही बोलें, तो हमेशा प्रार्थना ही तो हुआ। अगर हम इंसान से प्रेम से बात करें तो ये भगवान की प्रार्थना ही है। अब मंदिर में जहाँ पत्थर विराजमान है वहाँ जाकर के हमने बड़े प्रेम से विनय किया, भजन गाया, प्रार्थना की, और जहाँ जिंदा भगवान है उससे हमने गालियाँ दे दी, उसके साथ हमने बदसलूकी कर दी, उसके साथ हमने छीना झपटी कर दिया, उसके लिए हमने गड्ढे खोद दिए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मंदिर में भगवान है ये सोचकर हम वहां गए, अगरबत्ती जलाए, और अपने हृदय में भगवान है ये भूल करके हमने सिगरेट और बीड़ी जला ली। जहां सच में भगवान है वहां सिगरेट बीड़ी, जहां नहीं है, सूंघ भी नहीं सकते भगवान, वहां सुगंधित अगरबत्ती जला आए। जहां सच में भगवान कुछ खा नहीं सकते उस मंदिर में बतासे और मिश्री चढ़ा आए, और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है वहां तंबाकू और गुटखा चढ़ा आए। जिस मंदिर में, जिस ईंट के घेरे में सच में कोई भगवान नहीं है, मात्र उनका प्रतीक है, वहां दूध और गंगा जल चढ़ा आए, और जहां सच में भगवान है वहां शाम को शराब चढ़ा आए। ये तो ऐसा ही हुआ। सद्गुरु कहते हैं आपका तो रास्ता ही बिगड़ गया, सुख मिलेगा कैसे, शांति आएगी कैसे। रास्ता है पवित्र करना हृदय को, रास्ता है निर्मल करना मन को, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान, तो गुरु की कृपा भी बरसेगी। पात्रता तो चाहिए ना। सूरज उगा हुआ है, अगर इसकी रोशनी से हमें कुछ लाभ लेना है तो सोलर प्लेट तो लगाना पड़ेगा, तभी बिजली पैदा हो सकती है। और आप सोचे कि नहीं डायरेक्ट हम सूरज के प्रकाश में बल्ब रख दें शायद जल जाए, या भोजन रख दें बन जाए, संभव है। तो सर्वत्र है भगवान की कृपा, सर्वत्र है गुरु की कृपा बरस रही है, पर वो सुरति, वो लगन, वो भाव, वो श्रद्धा का सोलर भी तो चाहिए जिसके थ्रू वो श्रद्धा हमारे जीवन में आएगी। हम तो डायरेक्ट गुरुजी के पास गए, गुरुजी थोड़ा कृपा कर देना, गुरुजी थोड़ा सा नौकरी में देख लेना, गुरुजी थोड़ा कोर्ट में मामला फंसा है आशीर्वाद दे देना, गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद देना, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं। हम संसार की कामनाओं को लेकर गुरुजी के पास चले गए, पर अपने हृदय को निर्मल नहीं किए, पवित्र नहीं किए, और फिर बाद में कहते हैं गुरुजी की तो कृपा ही नहीं मिली। इतना सत्संग किया, इतना ध्यान किया, इतना मंदिर गए, इतनी यात्राएं की, कोई मतलब का ना हुआ। सद्गुरु कहते नहीं, चूक यही हो गई कि हमें उतरना था भक्ति में निष्कपट भाव से, हमें उतरना था भक्ति में निर्मल मन से। हम उतर गए कामना को लेकर। हमने सत्संग को भी, भक्ति को भी, मंदिर को भी अपने स्वार्थ का साधन बनाया है। हमने भगवान को भी अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाया है। इसलिए हमारी कोई भी तपस्या पूरी नहीं होती, हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं होती। जिस दिन हमने निष्कपट निष्काम भाव से भक्ति करने लग गए, समस्त प्रकृति की कृपा हम पर बरसेगी, सद्गुरु की तो बरसेगी ही। और ऐसा नहीं कि सद्गुरु संत अपनी कृपा रोक कर रखते हैं, सदैव हृदय से कृपा बरस रही है। मैंने कहा पात्र अगर होगा वो प्राप्त कर लेगा, जो योग्य होगा वो हासिल कर लेगा, जो
पात्र अपने को बना लेगा, उसके भीतर वो कृपा उतर आएगी। अब जैसे पानी भरना है तो सीधा घड़ा रखिए तब पानी भरेगा, घड़ा उलट देंगे तो पानी तो गिरता रहेगा, भरेगा एक रत्ती भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। हमने अपने को उलट दिया है, हमने कामना को ऊपर कर लिया है, संसार को ऊपर कर लिया है, सारे विकारों को ऊपर कर लिया है। अब सोचते हैं गुरु जी की कृपा बरसे, तो श्रद्धा का मुंह तो हमने विकारों से बंद कर दिया है, तो गुरु जी की कृपा बरसेगी कैसे? उल्टा दुख, दरिद्रता, चिंता, फिक्र जीवन में आती है। तब आदमी कहता है ये सत्संग से कुछ नहीं होता, चलो वही ठीक थे। अब बदल देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, आप एक बार जाग कर तो देखिए, एक बार होश में आकर तो देखिए, एक बार निष्कपट भक्ति करके तो देखिए, आपके जीवन में स्वर्ग आएगा, आपके जीवन में गुरु की कृपा आएगी, भगवान आएंगे। एक घटना याद आई कि कैसे निर्मल मन हो तो स्वयं भगवान आपके पीछे आ जाते हैं। बड़ा ही रोचक कथा है रामायण की। कहते हैं कि राम जी विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तभी नारद जी मिलने आ गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी देखते हैं हनुमान जी खड़े हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी हमें राम जी से मिलना है, आप हमें जाने दें। हनुमान जी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। कहा क्यों? कहा अभी श्री राम प्रभु कुछ लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? वो कुछ बही खाता लिख रहे हैं, कुछ लिस्ट बना रहे हैं। तो मानो नारद जी ने थोड़ा हंसी विनोद किया होगा। नारद जी ने कहा भगवान कोई बिजनेस करते हैं जो बही खाता लिख रहे हैं? क्या करते हैं? करे भगवान का बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा थोड़े, छोटे मोटे तो तुम्हारे संसार के लोगों के हैं, हमारे हैं, भगवान का बिजनेस तो बहुत बड़ा है। वो हिसाब किताब कर रहे हैं। तो नारद जी की उत्सुकता बढ़ी भीतर थोड़ी सी। कहा वो कौन सा लिस्ट है जरा बताइएगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा राम जी को याद करता है। नारद जी का तो दिमाग चमक गया, कहा पहला मेरा ही नाम होगा। हनुमान जी ने कहा हो सकता है, आप बड़े भक्त हैं। कहा बिल्कुल, देखे नहीं आते ही मैंने नारायण नारायण किया, राम जी का ही तो नाम नारायण है, नारायण का ही नाम राम है, तो मैं तो राम का ही नाम ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं उनको याद कर रहा हूँ, निश्चय ही उस लिस्ट में 1 नंबर पर मेरा नाम होगा। और हनुमान जी आपका 2 नंबर में होगा। हनुमान जी कह रहे मैं तो उस लिस्ट के लायक ही नहीं हूँ। विनम्र हैं हनुमान जी, कोई अहंकार नहीं है, भक्ति है जीवन में, कोई कामना नहीं है, कोई कपट नहीं है, बल है जीवन में, उसका कोई घमंड नहीं है। नारद जी ने कहा कि 1 नंबर में मेरा नाम होगा। हनुमान जी ने कहा संभव है, हो सकता है। अब नारद जी की तो उत्सुकता बढ़ गई कि कब वो लिस्ट हम देखें और हमको अहंकार को और पुष्टि हो, हमारे मन को और गुदगुदी बढ़े कि हाँ देखा, मैंने कहा था कि 1 नंबर में मेरा नाम है। हनुमान जी ने कहा धैर्य रखिए, देख लीजिएगा, हड़बड़ी क्या है? कह रहे नहीं मुझे जल्दी देखना है। राम जी कहाँ है? क्या वो थोड़ा निकल गए टहलने का, बस यही मौका है, चुप्पे चाप देख लेते हैं, वरना भगवान के सामने कैसे देखेंगे। नारद जी अंदर घुसे, तुरंत देखते हैं सिरहाने में एक लिस्ट तैयार थी, डायरी तैयार थी। उलटते हैं तो 1 नंबर में सच में नारद जी का नाम था। अब तो 2 फीट जमीन छोड़ दिए, उछल गए। कहा देखा हनुमान जी, मैंने कहा था कि 1 नंबर में मेरा नाम होगा, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही उनको सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रणाम है आपको, आप ही भगवान के बड़े भक्त हैं। हनुमान जी चुप हो गए। तभी नारद जी नीचे लिस्ट में देखते हैं कि पूरा लिस्ट में कहीं हनुमान जी का नाम ही नहीं। अब नारद जी को थोड़ा सा सस्पिशन हो गया, संदेह हो गया कि ये कैसे हो सकता है। नारद जी ने कहा हनुमान जी इसमें तो आपका नाम ही नहीं है, कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा हो सकता है भगवान अपने तरीके से लिस्ट बनाए हैं, चूक हो गई होगी। नारद जी ने कहा कोई प्रेस में छप के तोड़े आया कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, ये स्वयं राम जी लिखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।
अब नारद जी भी जानते हैं कि हनुमान का सामर्थ्य क्या है। उनको भी पता है कि हनुमान जी कोई साधारण नहीं है जो इनका नाम छूट जाए। इसलिए जब योग्य व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में ना हो तो अपनी सफलता में भी संदेह नजर आता है कि कहीं हम सच में सफल हुए हैं या कोई धोखा हुआ है। अब नारद जी सोच में पड़ गए कि नहीं, आपका नाम है क्यों नहीं, तो होना चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा एक डायरी और है। तब नारद जी ने कहा अब कौन सी डायरी? कहा वो डायरी है जिसमें भगवान उनका नाम लिखते हैं जिनको खुद भगवान याद करते हैं। अब नारद की सारी गर्मी उतर गई, अहंकार उतर गया। कहा ये तो हम ठगे गए। ये डायरी तो वो है जिसमें हम भगवान को याद करते हैं, एक नंबर में मेरा नाम है। दूसरी डायरी वो है जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। कहा वो कहाँ है? कहा होगा कहीं। और जब उलट करके देखा तो उसमें एक ही नाम सिर्फ हनुमान जी का लिखा था। तब नारद जी की सारी अकड़ निकल गई, सारी गर्मी निकल गई, अहंकार टूट गया। नारद जी विनया बनत होकर के हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्षमा करना, आप तो राम स्वरूप हैं। दुनिया सौभाग्यशाली है कि राम को भजती है, हम सौभाग्यशाली हैं कि राम को भजते हैं। पर सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो आप हैं जिन्हें स्वयं राम जी याद करते हैं। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं। भक्ति जहां निष्कपट होगी, प्रेम जहां निष्कपट होगा, निश्चल होगा, वहां राम आपको याद करेंगे। और जहां भक्ति का थोड़ा भी अकड़ आ गया, सत्संग का थोड़ा भी घमंड आ गया, ज्ञान का थोड़ा भी अहंकार आ गया, वहां गुरु भी आपको त्याग देते हैं। भले ही भ्रम बना रहे कि मैं गुरु जी का सबसे प्रिय चेला, या मैं सबसे बड़ा धार्मिक, या मैं सबसे बड़ा सत्संगी। सद्गुरु कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा सत्संगी वो नहीं जो खुद से कहे, सबसे बड़ा सत्संगी वो जो सदैव यह माने कि मैं कुछ नहीं जानता। कृष्ण ने अपने जीवन से उदाहरण दिया। कहा बड़ा बनना है तो सबसे पहले छोटे कार्यों को करना सीख लो। हम सोचते हैं हम बड़ा हो गए तो छोटा कार्य करेंगे तो कहीं छोटा ना हो जाए। यही हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। बड़ा होने का पहला सूत्र ही है छोटा हो जाना। बड़ा बनने का पहला सूत्र ही है छोटे कार्यों को भी पूजा समझ करके, श्रेष्ठ समझ करके करना। वही बड़ा होता है। कृष्ण जी ने आए हुए अतिथियों के पत्तल उठाए, संतों के चरण धोए, इसलिए कृष्ण पूजे गए। और जिसने समझा कि मैं तो बड़ा हो गया, वो चाहे कंस हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे रावण हो, वो आज भी पैरों तले रौंदा जाता है, अर्थात उसके विचारों को हम रौंदते हैं। इसलिए भक्ति निष्कपट होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हमारे भक्ति में तो स्वार्थ है। मंदिर जाएं, चाहे गिरजा घर जाएं, हम स्वार्थ लेकर जाते हैं। हम भगवान की पूजा भगवान के लिए, गुरु की पूजा गुरु के लिए नहीं करते। गुरु की भक्ति, अब ये भी सवाल है कि चलो हम निष्काम भक्ति कर लें, कोई कामना ना करें, तो भक्ति में करना क्या है? गुरु कहते हैं भक्ति में करना अलग से कुछ नहीं होता, बस गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलना है, श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करना है। जैसे आपका घर, सद्गुरु कहते हैं मंदिर है, तो मंदिर का कैसा माहौल होता है? पवित्रता का माहौल। कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई निगेटिव एनर्जी नहीं। जैसे मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, कहीं चंदन की खुशबू है, कहीं पुष्प की खुशबू है, एक तरफ भगवान की मूर्ति विराजमान है, बढ़िया एक अलग सकारात्मक वातावरण होता है। सद्गुरु कहते हैं अपने मन को ऐसे ही निर्मल करना, अपने तन को भी ऐसे ही निर्मल करना। और जब इस तरह से गुरु की आज्ञा में चलकर आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, आपके हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जागृत होगा, तो आपके जीवन में समझना सतत सदैव भक्ति है, सत्संग है, सेवा है, पूजा है। फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर आप जो करेंगे पूजा है। इसलिए हमारे सद्गुरु रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। उन्होंने कहा कि पूजा के लिए तुम्हें धूप दीप की जरूरत नहीं है। अगर
तुम सतत सेवा में रत हो, अगर तुम सतत समाज की सेवा के लिए खड़े हो, तो समझना वही पूजा है, वही तुम्हारे जीवन की तपस्या है, वही तुम्हारे जीवन का तीर्थ है। हम अपनी सेवा से अपने जीवन को तीर्थ बना सकते हैं, हम अपने भक्ति से अपने आप को ही मंदिर बना सकते हैं। और ये जीवन जब हमारा होगा तो क्या होगा, हमारा जीवन का असर हमारे आसपास रहने वालों पर भी होगा। जैसे आप इत्र के दुकान पर जाते हैं और इत्र को आपने सिर्फ छू दिया, आपके हाथ में खुशबू आ जाती है, उसके पैसे नहीं देने होते, वो दुकानदार चाह कर भी खुशबू रोक नहीं सकता, वो आपके हाथों में आ ही जाएगी। इसी तरह से आप गंदगी छू देंगे तो गंदगी आपके हाथ में आ जाएगी, उसकी बदबू आ जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसी संगत करना जहाँ से आपके आचरण की खुशबू बने, जहाँ से आपके जीवन में एक दिव्यता आ सके, पवित्रता आ सके, और वो संतों के संग मात्र से आ जाता है, उस सज्जनों के संग मात्र से आ जाता है, वो सद्गुरु के सानिध्य मात्र से आ जाता है। बस लक्ष्य हमारा ठीक हो, हमारा उद्देश्य ठीक हो। गुरु के पास गए, ये लक्ष्य लेकर जाना, ये उद्देश्य लेकर जाना है कि मुझे आज बदल कर आना है। बरसों से गुरु के पास जाते हैं, बरसों से सत्संग सुनते हैं, और यदि हमने स्वयं में कोई परिवर्तन लाने का संकल्प नहीं लिया तो फिर हमारी यात्रा चलती रहेगी। हम संसार का काम करते रहेंगे, गुरु के पास जाते रहेंगे, मन हमारा निर्विकार बन नहीं पाएगा, मन हमारा निर्विचार हो नहीं पाएगा, और फिर शांति आएगी नहीं। तो वही सोचेंगे सत्संग तो करते हैं, दुख कहाँ मिटता है। एक आदमी ने कहा मुझसे कि गुरुजी मैं तो 15 साल से सत्संग कर रहा हूं, पता नहीं कहाँ चूक हो रही है, शांति नहीं मिलती, क्रोध आ जाता है मन में, हिंसा का भाव आ जाता है मन में, अहंकार आ जाता है, कामना जग जाती है, क्या करूं। मैंने कहा सत्संग जब तक बाहर बाहर चलता रहेगा, या ध्यान या सत्संग को जब तक आप क्रिया समझ कर करते रहेंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आप ये सोचते हैं कि हम गुरुजी ने कह दिया कि नियम से सुबह 5 मिनट माला जप लेना, मंत्र जाप कर लेना, हम कर लेंगे तो जीवन में कुछ आ जाएगा। मैं कहता तब नहीं आएगा। आप अधिकांश समय प्रपंच में बिता रहे हैं, कुसंग में बिता रहे हैं, और सोचते हैं 5 मिनट में काम बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको 24 घंटे माहौल बदलना होगा, 24 घंटे चिंतन बदलना होगा, 24 घंटे अपना विचार बदलना होगा। आप उस माया के साथ रहते हैं, उस जगत के साथ रहते हैं जहां कदम कदम पर ठोकर है, कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर ऐश्वर्य का बहलाना फुसलाना है। संसार को देखो कितना आनंदमय लगता है यही सब कुछ है, और आप 24 घंटा वहां रहते हैं, और 2 मिनट 5 मिनट के लिए गुरुजी का नाम जप लिए तो क्या हो जाएगा। उसके लिए आपको सच्ची निष्ठा से, एकाग्रता से, श्रद्धा भाव से भक्ति में उतरना पड़ेगा। बिना भक्ति में उतरे, बिना गुरु सेवा में उतरे, बिना सत्संग में उतरे कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आ सकता। एक आदमी लेटा था खाट पर, उल्टा पेट के बल लेटा था और हाथ हिला रहा था, दोनों हाथ पटक रहा था, अपने पैर पटक रहा था। तभी उसका एक मित्र गया पास में, कहा मेरे मित्र ये तुम क्या कर रहे हो, ये खाट पर चारपाई पर उल्टा लेट करके ये हाथ पटक रहे हो, पैर पटक रहे हो, ये हो क्या रहा है। तो जिस व्यक्ति से पूछा था, जो खाट पर लेट करके हाथ पैर पटक रहा था, उसने कहा कि मैं तैरना सीख रहा हूं। तो उस मित्र को आश्चर्य हुआ, कहा खाट पर लेट करके हाथ पैर पटकने से कोई तैरना सीख जाएगा, और ये प्रयास तुम्हारा कब से चल रहा है, ये साधना कब से चल रही है। उसने कहा मैं पिछले 15 साल से रोज 1 घंटा अभ्यास करता हूं, सुबह और 1 घंटा शाम।
खाट पर उल्टा लेट जाता हूं, हाथ पैर पूरा हिलाता हूं, पैर भी हिलाता हूं, तैरना सीखा ही नहीं, पता नहीं भूल कहां हो रही। उसके मित्र ने कहा सबको पता है भूल कहां हो रही, सिर्फ इस नासमझ को पता नहीं भूल कहां हो रही। अरे तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, मेरा संकल्प है, जब तक मैं तैरना सीख नहीं लूंगा पानी में पैर नहीं दे सकता। कहा तो ये संकल्प तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा, तुम तैरना सीख भी नहीं सकते। शर्त यही है कि तुम उतरोगे नहीं तो शर्त यही समझ लो कि तुम कभी सीखोगे नहीं। सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, और तुमने ठान लिया है कि मैं सीख ना जाऊं तब तक उतरूंगा नहीं, तो तुम जन्म जन्म तक कभी तैरना सीख नहीं सकते। अगर जीवन में बदलना है तो भक्ति में उतरना पड़ेगा। जीवन में परिवर्तन चाहिए तो सत्संग में उतरना पड़ेगा। हम सोचते हैं घर में बैठे हुए, खेत में काम करते हुए, गाड़ी में चलते हुए, ऑफिस में एसी का हवा लेते हुए सत्संग की ज्योति हमारे भीतर जल जाए, मुक्ति की प्यास हमारे भीतर जल जाए, शांति की धारा हमारे जीवन में बह जाए। सद्गुरु कहते हैं ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। उसके लिए आपको तप में उतरना पड़ेगा, त्याग में उतरना पड़ेगा, मनोविकारों से अपने मन को मुक्त करना पड़ेगा, विकार से मन को मुक्त करना पड़ेगा। जब यह करेंगे तभी संभव होगा। और आप सोच ले नहीं घर में ही बुद्ध बन जाएंगे तब सत्संग में जाएंगे, तो घर में कोई बुद्ध नहीं होता, घर में कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। धर्मात्मा बनना है, शुद्धात्मा बनना है, पवित्र आत्मा बनना है, बुद्ध के मार्ग पर चलना है, ज्ञान के मार्ग पर चलना है, गुरु के चरण में आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। और उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए सच्ची निष्ठा चाहिए। 5 मिनट भी, मात्र 5 मिनट का भी अगर समय जीवन में मिल जाए, समझना धन्य है हमारा जीवन, सौभाग्य है हमारा कि गुरु के सानिध्य में 5 मिनट बैठने को मिला। अगर परिवर्तन की प्यास होगी तो 5 मिनट बहुत है, और यदि परिवर्तन की कोई प्रयास नहीं होगी तो जन्मों बैठे रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंगुलीमाल को कोई घंटों सत्संग नहीं मिला था, बरसों नहीं मिला था, 10, 15, 20 मिनट का समागम हुआ बुद्ध से और अंगुलीमाल बदलकर साधक बन जाता है। रत्नाकर को कोई 2-4 दिन का सत्संग नहीं मिला था, बरसों का सत्संग नहीं मिला था, 1-आध घंटे का समागम होता है सप्तऋषियों से या नारद जी से, और रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि हो जाता है। हम अपने जीवन में कितने सत्संग का साक्षी बन रहे हैं, हम अपने जीवन में कितने संत का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी मनोविकारों से हम मुक्त कहां हो पाते हैं। फिर भी गंदगी हमारे मन में है, और गंदगी का प्रमाण क्या है? जैसे बाहर कहीं कचरा गिर जाए वो दिखाई देता है, मन में गंदगी हो तो कैसे दिखेगा? क्या उपाय है? दर्पण में चेहरा देखेंगे तो चेहरे की गंदगी तो दिख जाएगी, मन की कैसे दिखेगी? मन की गंदगी हमारे आंखों में, विचारों में, कानों में, शब्दों में, पैरों में उतरती है। अगर मन गंदा होगा तो आंखें गलत जगह जाएगी, मन गंदा होगा तो पैर शराब खाने की ओर जाएगा, मन गंदा होगा तो ये हाथ किसी के चरण छूने के लिए नहीं, किसी का गर्दन दबाने के लिए उठेगा। मन गंदा होगा तो ये हाथ सेवा के लिए नहीं, किसी का जेब काटने के लिए उठेगा। मन गंदा होगा तो ये हाथ पूजा की थाल नहीं पकड़ेगा, ये शराब का प्याला पकड़ेगा। मन गंदा होगा तो इस मुख से प्रार्थना के शब्द, मीठे शब्द या गुरु के बताए हुए शब्द नहीं निकलेंगे, गालियां निकलेगी, झूठ निकलेंगी। तो मन गंदा है तो समझ जाना भाई से नफरत करोगे, मन गंदा है तो माता पिता से झगड़ा करोगे, मन गंदा है तो पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, मन गंदा है तो मित्र से दगाबाजी करेंगे, मन गंदा है तो स्वार्थ जीवन में होगा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये होगा। तो मन की गंदगी इससे सिद्ध होती है। और जिस दिन मन निर्मल होगा, मैंने कहा, तो फिर सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न कोय। जब मन निर्मल होगा तो लगेगा सब में मेरा ही परमात्मा बैठा है, मेरा ही भगवान बैठा है, मैं किससे घृणा करूं, किससे नफरत करूं। फिर सबके प्रति श्रद्धा
का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, स्नेह का भाव होगा, फिर तब भीतर जागृत होगा वसुधैव कुटुंबकम। तब पता चलेगा कि पूरी धरती हमारा परिवार है। तब हृदय में ये भाव जगेगा कि जियो और जीने दो। अभी तो हमें लगता है कि नहीं, बस हम ही जिए, दूसरा मर जाए तो कोई हर्ज नहीं, हमें ही सब मिले, दूसरे को ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का तो भाव ही खत्म हो गया। अब तो हम इतना ही सोचते हैं कि बस हम दो, हमारे दो, बाकी सब खत्म। हम हैं, माता पिता को भी छोड़ दिया, हम दो, हमारे दो, मतलब अपना पति पत्नी और 2 बच्चे, बस माता पिता का भी त्याग कर दिया। दुर्भाग्य है हमारे जीवन का कि जहाँ जिस माँ बाप ने जन्म दिया हम उसको ही भुला दिए, उसके प्रति ही हमारे हृदय में नफरत भर गई। हालांकि इसमें दोष माँ बाप का भी है। आज हम बहुत विचार इस पर करते हैं कि बच्चे निष्ठुर हो गए, बच्चे माँ बाप को लात मार दिए, लेकिन उतना ही ये सत्य है कि बच्चे ऐसा इसलिए किए क्योंकि वही माँ बाप ने अपने बच्चे को संस्कार के अलावा सब कुछ दिया, शिष्टाचार मर्यादा के अलावा सब कुछ दिया, धर्म की शिक्षा के अलावा सब कुछ दिया। और जिस माँ बाप ने ऐसी भूलें की है उन्हें बुढ़ापे में वो दिन देखना पड़ेगा, वो समय का साक्षी बनना पड़ेगा। इसलिए संतजन कहते हैं अपने बेटे को शिक्षा देना, लेकिन उससे पहले संस्कार देना, उससे अपने देश की संस्कृति का ज्ञान देना। आप उसे किसी बिजनेसमैन की हिस्ट्री पढ़ाना, उसका इतिहास पढ़ाना, बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, धनपति कैसे बना जाता है, ये बताना, लेकिन उससे पहले उसे राम के बारे में बताना, कृष्ण के बारे में बताना, बुद्ध महावीर कबीर के बारे में बताना, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताना, लक्ष्मीबाई मीराबाई के बारे में बताना। और जब आपके बच्चे इन महापुरुषों के जीवनियों को जानेगा तो धन के शिखर पर भी होगा, भौतिकता के उच्चतम शिखर पर भी होगा, तो वो नैतिकता भूल नहीं सकता है, शिष्टाचार और संस्कृति भूल नहीं सकता। लेकिन हम ये करते नहीं हैं। बाद में हम कहते हैं गुरुजी क्या करें, बेटा बात नहीं मानता, क्या करें, बेटा तो छोड़ो, बहू जिस पर भरोसा था कि लड़की है, कोमल हृदय की है, बात मानेगी। संत कहते हैं जब तेरा बेटा तेरा बात नहीं मानता तो बहू तो दूसरे घर से आई है, वो क्यों मानेगी। और तुम अपने जीवन में यही तो चाहते थे कि बेटा सफल हो जाए, और वो सफलता धन के क्षेत्र में हो, वो सफलता भौतिक क्षेत्र में हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि बेटा सच्चा इंसान बन जाए। और जिस दिन तुमने ये भाव अपने हृदय से निकाल दिया कि मुझे अपने बेटे को इंसान बनाना है, तुमने सिर्फ ये समझा कि बेटे को धनवान बनाना है, तो तुमसे ज्यादा वो धन का महत्व देगा। तुम लाचार भी रहोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हृदय को पत्थर तुमने बनाया है। और यदि आपने खुद अपने बेटे के हृदय को पत्थर बनाया है तो उससे पिघलने का उम्मीद करना मूर्खता ही तो है। अगर आपने उसे कोमलता की शिक्षा दी होती, अरे कठोर बनाओ लेकिन देश के लिए, कि देश की रक्षा के लिए कठोर बनकर खड़ा रहे, अपने नैतिकता के लिए कठोर बनकर खड़ा रहे, समाज की सुरक्षा के लिए कठोर बनकर खड़ा रहे, नारी सम्मान के लिए कठोर बनकर खड़ा रहे, मातृत्व रक्षा के लिए कठोर बनकर खड़ा रहे। लेकिन जहां बात अपने जीवन में भक्ति प्रेम की हो, माँ बाप की सेवा की हो, राष्ट्र की सेवा की हो, वहां विनम्रता से, श्रद्धा से, प्रेम से झुक जाए और आप सबकी सेवा में खड़े हो जाए। ये शिक्षा तो दिया नहीं, ये संस्कार तो दिया नहीं, तो वही कर रहा है जो आपने दिया है, वो आपको वही मिल रहा है जो आपने कमाया है, कोई दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जितनी भी समस्याएं हैं, ये बच्चे गर्भ से बिगड़ कर नहीं आए हैं, ये माँ के गर्भ में बिगड़े थोड़े हैं। हाँ, कुछ पूर्व संस्कार होते हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। अगर यहाँ चाह लें तो हम अपने नियति को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और अंगुलीमाल ने बदला, रत्नाकर ने बदला, ऐसे लाखों अंगुलीमाल ने अपने भाग्य को बदला है। अगर भाग्य में लिखा कभी टल नहीं सकता था, अगर भाग्य में लिखा कभी बदल नहीं सकता था, तो अंगुलीमाल साधक नहीं बनता। फिर वो तो
राक्षस ही बना रहता। लेकिन ये मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है, मोक्ष की भूमिका है, ये साधन है। इससे चाहो तो अपने भाग्य के लिखे हुए को मिटा करके आप मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं, और अपने भाग्य में लिखे हुए मुक्ति को मिटा करके नरक में जा सकते हैं। ये वो कर्म की भूमिका है। आपने अपने बच्चे को प्रदान नहीं किया, आपने अपने जीवन में उसका स्वागत नहीं किया, इसलिए समस्याएं हैं, इसलिए जीवन में चारों तरफ अफरा तफरी है। आज जिसे देखो हर आदमी कहता है बड़ी व्यस्तता है, किस लिए? कोई धर्म का काम के लिए। 3 दिन का सत्संग है, आदमी कहता है व्यस्तता है, तीसरे दिन जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि उसके नजर में धन पहले स्थान पर है, धर्म अभी भी तीसरे स्थान पर है। और जिसके लिए धर्म तीसरे स्थान पर हो वो व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी नहीं है, वो शांति का अधिकारी नहीं है। और जिसने धर्म को पहले स्थान पर रखा है, एक चीज ध्यान देना, वो कभी गरीब हो भी नहीं सकता है। जिसने धर्म को स्वीकार लिया वो कभी दरिद्र हो नहीं सकता है। लेकिन जिसने धन को पहली प्राथमिकता दी है वो धन के होते हुए गरीब होता है। और वो धन जो बिना धर्म के सहारे आया है, वो धन जो बिना धर्म के माध्यम से आया है, फिर वही धन आदमी को जुआ के अड्डे पर ले जाता है, फिर वही धन आदमी को शराब खाने पर ले जाता है, वही धन हिंसा के मार्ग पर ले जाता है। ऐसे धन का क्या जो आपको नरक में ले जाए? फिर तो सदगुरु संतों का दिया हुआ वो ज्ञान धन पर्याप्त है, जो आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा, शांति के मार्ग पर ले जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर आपने संसार को पा लिया तो धर्म नहीं आ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि आ ही जाएगा। संसार को पा करके शांति और धर्म नहीं आ सकता है, लेकिन धर्म को पहले पा लिया, गुरु की भक्ति को पहले पा लिया, तो भक्ति का धन और भक्ति का साम्राज्य और भक्ति का आनंद तो मिला ही, संसार भी मिल जाता है। ये ऐसा ही है जैसे अभी गेहूं बोए हैं ना खेत में, कई जगह बोए होंगे, इधर वैसे धान ज्यादा बोते हैं। तो जब गेहूं बोते हैं और जब कटाई होगी तो भूसा फ्री में आ जाता है। कि गेहूं बोते समय भूसा भी साथ में बोए थे? कोई बोते हैं क्या? आपने गेहूं बोया, भूसा फ्री में आ गया। अब कोई चालाक आदमी सोचे गेहूं बोया, भूसा आ गया, अब की बार भूसा बोएंगे शायद गेहूं आ जाए। आएगा? संसार पालेंगे भक्ति आ जाएगी, संसार पालेंगे शांति आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, असंभव है। संसार भूसे की तरह है, वो नहीं आ सकता उससे शांति। लेकिन अगर जीवन में ध्यान आ गया, धर्म आ गया, गुरु की भक्ति आ गई, तो ये उस गेहूं के बीज के समान है जिसके आते ही संसार का सुख भूसा की तरह आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए पहली प्राथमिकता धर्म को देना, गुरु भक्ति को देना, प्रेम को देना, श्रद्धा को देना, इंसानियत को देना। अगर आपने जीवन से इसकी विदाई कर दी तो रोना खुद को ही है, दूसरा कौन रोएगा? दुख हमें ही मिलेगा, कष्ट हमें ही मिलेगा, पीड़ा हमें ही मिलेगी। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आज हमारी भक्ति भी कालखंड में है और कामनाओं से घिरा हुआ है। हम निष्कपट भक्ति, निश्चल भक्ति नहीं करते, निरंतर भी नहीं करते कि 24 घंटे भक्ति की धारा चलती रहे। अगर सड़क में रात्रि में कोई यात्रा कर रहा हो और गाड़ी की लाइट वो जला रहा है और कभी बंद कर दे रहा है, तो जिस घड़ी उसने लाइट बंद की है और गाड़ी रफ्तार में है, तो 99% नहीं बल्कि 100% चांस है कि गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी देर लाइट जला के रखा तो आगे बंद भी कर देंगे तो गड्ढे में नहीं जाएंगे। निरंतर लाइट जला हुआ होना चाहिए, वरना गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। हम थोड़ी देर भक्ति कर लिए, अब सोचते हैं गाड़ी चलेगी बढ़िया से, गिरना ही है संसार के गड्ढे में। ये भक्ति की लाइट हमेशा चाहिए और उसी में आपका जीवन चलेगा, उसी से आपका जीवन की गति बढ़ेगी। हम भक्ति थोड़ी देर कर लिए, भजन थोड़ी देर कर लिए, सत्संग थोड़ी देर कर लिए, ध्यान थोड़ी देर कर लिए, सोचते हैं बस संसार का काम कर लेंगे तो हो गया काम।
साहब कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि आप भक्ति के लिए 24 घंटे पंडाल में बैठे रहें, पालथी मार कर बैठे रहें। भक्ति करने का अर्थ यह है कि गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा गए और कुछ ज्ञान आप प्राप्त कर लिए, कुछ अभ्यास आपने कर लिया, अब उसे मन से 24 घंटे करना। और जब मन में भक्ति चलती रहेगी, मन में ज्ञान चलता रहेगा, तो आप कहीं गिर नहीं सकते हैं, आप कहीं ठोकर नहीं खा सकते हैं। सदगुरु कहा है ना, सदगुरु कबीर ने, तन से काम मन से राम कहे ही कबीर सरे दो काम। तन से काम करते रहिए लेकिन मन से राम को भूल मत जाना, मन से गुरु के दिए हुए वचन को मत भूल जाना। इसलिए मैंने कहा कि भक्ति निश्चल, भक्ति निष्कपट हो, कोई कामना, कोई स्वार्थ नहीं। और जब निश्चल भक्ति होगी, निष्कपट भक्ति होगी, तो उसका परिणाम भी उतना ही दिव्य होगा। अभी आप इस पंडाल में हैं, ऐसे महान मनीषी के सानिध्य में हम सब इस परमानंद का आनंद ले रहे हैं। सोचिए, यहाँ किसी का किसी से कोई विरोध का भाव जग रहा है, किसी को किसी के प्रति नफरत के भाव जग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्संग का प्रकाश चारों तरफ है, यहाँ भक्ति का प्रकाश है, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा बिखरी हुई है, इसलिए मन निर्मल है। अगर यही सत्संग 24 घंटे घर में बना रहे, यही वातावरण 24 घंटे हृदय में बना रहे, तो कभी नफरत जन्म ही नहीं ले सकता, कभी घृणा जन्म ही नहीं लेगी। फिर ये सास बहू के झगड़े मिट जाएंगे, भाई भाई के झगड़े मिट जाएंगे, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक झगड़े मिट जाएंगे, और तब हम सब एक बन करके देश के लिए सोच सकेंगे, मानवता के लिए सोच सकेंगे। अभी तो हम सोचते हैं बस अपना काम हो जाए, देश से क्या लेना देना। एक जगह कुछ युवा बैठे थे, मैं देशभक्ति पर बोला, थोड़ी सी मैंने चर्चा की, विषय मेरा दूसरा था, मैंने उस पर बोला, बस थोड़ी सी चर्चा मैंने की, बहुत गहरे से मैं नहीं बोला। बाद में 2-4 लड़के आए, कहे महाराज जी आप तो बात अच्छी कर रहे थे, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलेगा तो देश का क्या करेंगे, हमें देश से क्या लेना देना। मैंने कहा मेरे भाई, यही बात अगर महाराणा प्रताप ने सोची होती, यही बात वीर शिवाजी ने सोची होती, यही बात भगत सिंह ने सोची होती, यही बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोची होती, यही बात लक्ष्मीबाई ने सोची होती, तो आज भी हम सबके हाथ में हथकड़ियां होती। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को साइड में किया और देश को आगे किया, तो आज उनको हम दिलों में धारण करते हैं। और तुम इस भारत की पवित्र मिट्टी में जन्म लेकर के अपने स्वार्थ के लिए खड़े हो। अरे श्रम करो, रोटी मिलेगी, लेकिन देश को कभी पीछे मत जाने देना, देश के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव को कभी साइड मत करना, अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाना कि देश को ही साइड कर दो। महाराणा प्रताप के जीवन में वो घटना घटित हुई जो आप अगर गहराई से सोचेंगे तो आज भी आंसू आएंगे। बना बनाया साम्राज्य, बना बनाया राज्य, मखमली बिस्तर पर विराजमान होने वाला वो सम्राट, जब ऐसी घड़ी आ गई कि या तो देश या राज्य या फिर मुगल की अधीनता, उन्होंने कहा मैं जंगल स्वीकार कर लूंगा, घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन मुझे ये अधीनता स्वीकार नहीं, अपने देश के लिए मरना पसंद है। मैं कहता हूं ये निर्मलता कैसे आएगी? हमारे मन में कटुता आती ही क्यों है? हमारे मन में स्वार्थ आता ही क्यों है? क्योंकि आज हमने संतों का संग छोड़ा है, धर्म का संग छोड़ा है, महापुरुषों के विचारों को हमने छोड़ा है। और जब हम सत्संग से दूर रहेंगे तो उसका असर कैसे होगा? अभी आपको प्यास लगे और हमारे व्यवस्थापक ये बोतल ले जाकर सबके आगे ऐसे ऐसे आरती की तरह घुमा दे, कितने लोग का प्यास बुझ जाएगी? पीना पड़ेगा ना। हमने वही किया है, धर्म को हमने आरती की तरह घुमाया है कि सत्संग में चले गए, मेरा काम हो गया, सामने मुंह के आ गया, बस। भूख लगेगी, भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा। जीवन में दुख है, दरिद्रता है, समस्या है, स्वार्थ है, विकार है, उसे मिटाना है तो सत्संग को भी भीतर उतारना पड़ेगा। जहां विकार है वहां सत्संग उतर जाए, तभी तो समस्या मिटेगी, ऐसे नहीं मिटेगी। तो मैंने कहा कि जीवन में सदैव निष्काम बनकर जीना। एक पल भी मौका मिले तो ये सोचिए कि हमें अच्छा कैसे करना है, अपने मन को निर्मल कैसे करना है।
अच्छा एक बात सोचिए, पूरे देश में अच्छा बनने के लिए बड़ी प्रेरणा दी जाती है। इंसान कैसे बन जाए, विद्वान कैसे बन जाए, धर्मात्मा कैसे बन जाए, भक्त कैसे बन जाए, इसके लिए हमेशा सत्संग सुनाया जाता है। कहीं यह सत्संग सुनाया जाता है कि चोर कैसे बने, शराबी कैसे बने, जुआरी कैसे बने, व्यभिचारी कैसे बने, लंपट कैसे बने, कहीं नहीं बताया जाता है। एक घटना याद आती है इतिहास की, जहां ये कहा गया सिद्धार्थ गौतम को, उनके पिता ने कहा कि तुम जाओ रंग भवन, तुम पियो शराब। क्यों? एक घटना बस, उसके अतिरिक्त कोई घटना मुझे याद तो नहीं आ रही। उनके पिता ने कहा था। क्यों? क्योंकि बचपन में ही किसी संत ने कह दिया था कि ये सन्यासी बनेगा, इसके जीवन में वैराग्य का जन्म होगा, ये राग में नहीं पड़ेगा। पिता ने कहा इतने अरमानों से तो एक पुत्र मिला है, ये भी सन्यासी बन जाएगा, मुझे स्वीकार नहीं, मैं इसके जीवन में राग भरूंगा, मैं इसके जीवन में संसार की सारी कामनाएं भर दूंगा। तो एक बात याद आती है, वही एक घटना कि उनके पिता ने समय समय पर कहा कि तुम शराब खाने चले जाओ, तुम रंग महल में चले जाओ, तुम नृत्य देखने चले जाओ। उनको कहा तब वो नहीं गए, और आज तो कोई नहीं कहता फिर भी आदमी जाता है। उनको कहा कि तुम जाओ, फिर भी वो सन्यासी बन गए। और आज कहते हैं कि चोरी ना करो, हिंसा ना करो, छल ना करो, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार ना करो, लेकिन वही ज्यादा हो रहा है। कहीं नहीं कहा जाता चोरी करो, फिर भी आदमी कर रहा है। कहीं नहीं कहा जाता शराब पियो, फिर भी आदमी पी रहा है। कहीं नहीं कहा जाता नशा करो, पड़ोसियों से बैर करो, फिर भी आदमी कर रहा है। सोचिए, भगवान बुद्ध से कुछ प्रेरणा लीजिए। उनको कहा गया तो नहीं किए। कभी कभी मैं सोचता हूं शायद आदमी का मन उल्टा सोचता है, उल्टा काम करता है। कुछ सीधी बात कहो तो आदमी उल्टा करता है। अब कहा जाता है गलत मार्ग में मत जाना, तो आदमी जाता ही जाता है। कहा गया फिल्म मत देखना बच्चे से, तो चुपके से फिल्म देखता है। कहा गया नशा मत करना, तो आदमी चुपके से नशा करता है। तो कभी कभी लगता है कि ये सच में जो रोको वो आदमी वही करता है। भगवान बुद्ध से अर्थात सिद्धार्थ से कहा गया चोरी अर्थात गलत मार्ग में जाओ, नशा के मार्ग में जाओ, राग रंग में जाओ, वो नहीं गए। आज कहा जाता है नहीं जाओ, तो आदमी जाता है। जैसे आप किसी को, आप कहीं बैठे हैं कमरे में, दरवाजा खोल दीजिए, पर्दे हटा दीजिए, तो मुश्किल है कि कोई झांकेगा। लेकिन सिर्फ पर्दा गिरा दीजिए तो जो भी गुजरेगा एक बार हटा के देखेगा कि पता नहीं क्या है, कौन बैठा है। जब तक पर्दा हटा है किसी को मन में नहीं आएगा कि देखना भी है। पर्दा डाल दो, आदमी देखने की चेष्टा करेगा, पता नहीं भीतर कौन बैठा है। और तो और कभी प्रयोग करना, किसी को दे देना आप डिब्बा कमंडल कि जाओ घर पहुंचा देना, वो पहुंचा देगा। लेकिन कभी ऐसा करके देखना कि लो ये कमंडल घर में दे देना, लेकिन ध्यान रहे खोलना मत। अब आप समझ जाओ कि वो रास्ते में पक्का खोलेगा, छिप के खोलेगा, अकेले में खोलेगा कि मना क्यों किया, कुछ तो होगा इसमें। एक आदमी घर बनवाया, बड़ा बढ़िया नया घर, गांव में चमकता हुआ घर, और घर के पीछे से जाने का रास्ता था एकदम छोटा सा, पैदल लोग उधर से ही जाते थे। तो जब तक घर बनवाया और सब कुछ सही था, लोग आते जाते थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मन में कुराफात जगा घर के मालिक को। वो सोचता है दीवार के पीछे लिख दें कृपया यहाँ पेशाब ना करें। जब तक नहीं लिखा सच में कोई करता नहीं था, किसी को ध्यान भी नहीं था कि दीवार के नीचे पेशाब करना चाहिए। लेकिन जिस दिन लिखा उसी दिन से चालू हो गया। जैसे ही लिखा कृपया यहाँ पेशाब ना करें, तो आदमी की नजर पड़ी, कृपया यहाँ पेशाब ना करें, तुम मेरा मालिक है, क्यों ना करें, यहीं करेंगे। अब जिसको नहीं भी जरूरत है वो भी खड़ा होकर करने लग गया। अब वो आदमी तो परेशान हो गया,
कहा मैं तो नया नया घर बनवाया, ये तो दुर्गंध से खिड़की के द्वारा हम सब जीने के लायक नहीं बचेंगे, घर भी नरक बन गया, परेशान हो गया। कहा लिख दिया हूं फिर भी आदमी करता है। वो एक मित्र के पास गया, कहा मित्र बड़ी समस्या हो गई। का क्या? कहा बड़ा बढ़िया घर बनाया। कहा वो तो तुम बनाए, बड़ी चर्चा है तुम्हारे घर की। अरे चर्चा छोड़ो, परेशान हो गए। कहा क्या हुआ? कहा घर बनवाया, पीछे से जितने लोग गुजरते हैं सब वहीं पेशाब करते हैं। कहा अरे ऐसे कैसे, तुमने कुछ किया नहीं? कहा किया। क्या किया? कहा वहां लिख दिया है कृपया पेशाब ना करें, तब से ज्यादा कर रहे हैं। पहले तो कोई गलती से इक्का दुक्का कर जाता था, अब तो जिस दिन से लिखा है जब भी कोई गुजरता है, जैसे ही नजर पड़ती है कि अच्छा तू मेरा मालिक, मैं तो यही करूंगा, वो करके निकलता है। तो उसके मित्र ने कहा यही तो भूल हो गई, तुम आदमी के मन को नहीं जानते हो, ये करना ही नहीं था। कहा तो क्या करें? कहा जाओ अब मैं जो कहता हूं वो लिख देना, बंद हो जाएगा आज से। कहा क्या? कहा वहां लिख देना सावधान, यहां पेशाब करना ही पड़ेगा। कहा ठीक है, इससे कहीं छूटेगा? कहा अरे तू लिख के तो देख। वो गया, लिख दिया, और जैसे ही लिख के हटा कि पहला आदमी गया, सोचा पेशाब करेंगे, नजर पड़ गई सावधान यहां पेशाब करना ही पड़ेगा। सोचता है तू मेरा मालिक है जो यहां करेंगे? कौन है तू आदेश देने वाला? बिल्कुल नहीं करेंगे, अब तो आगे जाके करेंगे। और जो भी आता फिर बंद हो गया, कोई नहीं किया। संत कहते हैं आदमी का मन ऐसे ही उल्टा है, उसको कहो चोरी में ना जाओ तो वो कहेगा क्यों ना जाए, जाएंगे। और चूंकि संसार का मार्ग बड़ा सरल लगता है, गलत मार्ग में जाना बड़ा साधारण लगता है। किसी को चोरी सीखने के लिए कोई विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, शराबी होने के लिए किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। बुरा आदमी सहज में हो जाता है, बुराई के मार्ग पर बिना ट्रेनिंग के पहुंच जाता है। लेकिन साधक होने के लिए, इंसान होने के लिए, एक अच्छा सज्जन जीवन जीने के लिए, जीवन में सज्जनता के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात सद्गुणों से जीवन को सजाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। और अगर सोच रहे हो कि कुछ नहीं करेंगे तो जीवन नरक के मार्ग पर जाएगा, घृणा के मार्ग पर जाएगा, नफरत के मार्ग पर जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संसार का मार्ग है तो सरल, चोर बनना सरल है, कोई मेहनत का काम नहीं है। जितनी भी बुराई के रास्ते हैं सब सरल है, उस पर आदमी सरलता से चला जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन वो मार्ग इतना खतरनाक है कि लौटना कठिन हो जाता है। अगर एक बार बुराई के दलदल में चले गए तो लौटना महंगा पड़ जाता है, और कभी कभी तो लौट नहीं सकते हैं। एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों की भीड़ कम हो गई, तो उसका जो मालिक था एक दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ उपाय किया जाए। तो उसने एक पोस्टर चिपका दिया शहर में, कहा आज 3 घंटे की फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी, आज पूरा सिनेमा हॉल में आना फ्री। अब आदमी ने सुना, सोचा रोज तो 100-200 रुपये लगते थे, फ्री है, चलो सब काम छोड़ के फिल्म देख लेंगे। अब बच्चे और जवान तो छोड़ो, बूढ़े पहुंच गए, कहा फ्री है तो क्या दिक्कत, हम भी देख लेंगे। अब सब लोग घुस गए सिनेमा हॉल में, कुर्सियां कम पड़ गई, कुर्सियां हटा दी गई, बाहर कर दी गई, खड़े हो गए सब। जहां घुसते हैं दरवाजे पर आदमी खड़ा हो गया, कहा कि भैया फ्री का चीज है, देख लेंगे, पैसे तो लग नहीं रहे। और जाके कंफर्म भी हो रहे हैं काउंटर पर, भैया देखो बोला है फ्री। हाँ बिल्कुल, आना एकदम फ्री है, आप आइए, सबका देखना फ्री। बड़े खुश हुए, कहा चलो आज तो मजा आ गया। फिल्म शुरू हुई, सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए, गेट लगा दिए गए, फिल्म देखी गई, बढ़िया प्यार से सबने देखा। फिल्म बंद हुई, अब सबको निकलना था, दरवाजे खुले ही नहीं। चिल्लाया, कहा कि भैया दरवाजा तो खोलो। कहा 500 रुपये एक आदमी को देना पड़ेगा। कहा क्यों, तुमने तो कहा था कि फिल्म देखना फ्री है। कहा देखना तो बिल्कुल फ्री था, यहां से जाने का पैसा देना पड़ेगा। आना फ्री था, देखना फ्री था, निकलना फ्री था, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था, निकलने के पैसे देने पड़ेंगे। सबने सिर ठोका, कहा फंस गए, लालच में फंस गए। 100 रुपये में देखते थे, 500 देने पड़ गए। यही हमारे जीवन की बात है, जहां संसार में लालच नजर आया हम कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन ध्यान देना, जाना सरल है, वहां से लौटना बहुत कठिन है, महंगा है, कीमत चुकानी पड़ेगी।
इसलिए सदगुरु कहते हैं संसार के मार्ग पर सोच करके कदम उठाना और ध्यान रहे धर्म सदैव जीवन में बना रहे, सत्संग बना रहे, गुरु की कृपा बनी रहे, गुरु का ज्ञान बना रहे, तो आप कहीं भी चले जाओगे आप वहां सही सलामत लौट आएंगे। अगर एक धर्मात्मा आदमी, एक ज्ञानी, एक सज्जन, एक समझदार, एक विचारक आदमी नरक भी चला जाएगा वो स्वर्ग बना के लौट आएगा, और एक बिगड़ा हुआ विचार का व्यक्ति अगर स्वर्ग में चला जाएगा उसे नरक बना के चला आएगा। तो हम सबको तय करना है कि अपने जीवन को हम नरक बनाते हैं या स्वर्ग बनाते हैं। हमारे पास दोनों अवसर है। आप चाहें तो खुद को राम के मार्ग पर ले जा सकते हैं और आप चाहें तो आप खुद को रावण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन वो सीढ़ी है जिससे आप स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, उसी से आप नरक में भी जा सकते हैं। जैसे एक ही सीढ़ी से छत पर जाते हैं उसी सीढ़ी से जमीन पर आ जाते हैं, ये मनुष्य जीवन भी वही सीढ़ी है जिससे आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमें निष्काम भक्ति करनी है, गुरु से कोई कामना नहीं, गुरु से कोई याचना नहीं। गुरु के सानिध्य में जाइए, निश्चिंत होकर जाइए कि हे सदगुरु ऐसी कृपा करना, ऐसी अनुकंपा करना कि मेरा मन संसार में नहीं आपके चरणों में, आपके ज्ञान में लगा रहे और उस ज्ञान के प्रकाश में मैं संसार का काम करता रहूं। अगर गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान सदैव हृदय में रहेगा तो आप संसार का काम भी करेंगे तो त्रुटि नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी। हमारे जीवन में चूक कब होती है? जब हम ध्यान से अलग हो जाते हैं। आप कई बार अनुभव करते हैं ना, आप किसी को कह भी देते हैं, जैसे कोई झाड़ू लगाया और लगाते लगाते आगे बढ़ गया, कचरा छूट गया, तो आप कह देते हैं अरे थोड़ा ध्यान से लगाओ, कहाँ ध्यान है, अर्थात आदमी वहाँ मौजूद नहीं है तो कचरा छूट गया। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। हम जैसे ही मौजूद अपने में नहीं होते हैं, हमारा मन अपने में एकाग्र नहीं होता है, हम होश में नहीं होते हैं, जीवन में तुरंत हम कचरा कर लेते हैं, भूल कर लेते हैं, गंदगी जीवन में आ जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सदैव जागृत रहना, होश में रहना। आप किसी भी स्थान में हैं, परिवार में है, समाज में है, राजनीतिक जीवन में है, एक बात ध्यान रखना कि जीवन थोड़ा है, जाना सबको है। पहले के लोग गए, हम भी जाएंगे, आगे वाले भी जाएंगे, तो हमें क्यों इस प्रपंच में पड़ना? क्यों ना हम इसके बेहतर के लिए काम करें, इसकी व्यवस्था के लिए काम करें। अगर आपको सामाजिक कोई जिम्मेदारी मिली है, इतना ही सोचना कि ये हमारे अवसर समझो सौभाग्य से मिला है, हमें सेवा का अवसर मिला है। हम अपने मन में कभी कोई गंदगी आने नहीं देंगे, अपने जीवन में कोई गंदगी आने नहीं देंगे। गंदगी मन में आती है तभी हमारा कदम, तभी हमारा मन गलत मार्ग पर जाता है, तभी हमारा सब कुछ गलत हो जाता है। इसलिए जब मन को निर्मल रखेंगे तो आप राष्ट्र की सेवा भी कर लेंगे, समाज की सेवा भी कर लेंगे, और आपका जीवन धर्म प्रधान जीवन होगा जिसमें सदैव धर्म, शांति, प्रेम बना रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा भक्ति हो लेकिन कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। साहब ने कहा है ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। आगे साहब कहते हैं कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। कि गुरु के पास, भगवान के पास हम जाते हैं तो हम भक्ति भाव को लेकर नहीं जाते, हम बेटा मांगने चले गए, धन मांगने चले गए। अब सोचो कि जब सदगुरु से आप नश्वर चीजें मांग रहे हो तो शाश्वत किससे मांगोगे? नश्वर चीजें तो संसार में कहीं भी मिल जाएगी। आप गुरु के पास गए हैं और गुरु से भी वही क्षणभंगुर मांग रहे हो, गुरु से भी वही संसार मांग रहे हो। सोचो कि ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसा सानिध्य मिला है, और गुरु से हम संसार मांग रहे हैं। जो संसार आपका है ही नहीं, जो है ही नहीं, वो गुरु से क्यों मांगना? गुरु से मांगना तो यही कि प्रभु कृपा करना, मन निष्काम बना रहे, निष्कपट बना रहे, मन निर्मल बना रहे, और जीवन में भक्ति सदैव
बनी रहे आपके चरणों में, तब देखना जीवन में इसी क्षण इसी वक्त स्वर्ग का आगमन होगा। स्वर्ग में आपको नहीं जाना है, स्वर्ग को बुला लेना है, क्योंकि बाहर का पता भी तो नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है किसी को पता किस आकाश में है? अब कैसे जाएंगे? तो मार्ग यही है, स्वर्ग का मार्ग यही है कि वर्तमान में प्रेममय हो जाइए। स्वर्ग का मार्ग यही है कि जीवन निर्मल हो जाए, जीवन में भक्ति का आगमन हो जाए। फिर देखना आपको नहीं जाना है, मैंने कहा ना, भगवान के पीछे भी नहीं जाना, आपको स्वर्ग के पीछे भी नहीं जाना। स्वर्ग भी आपके जीवन में उतर आएगा, और जो स्वर्ग वर्तमान में उतर गया वो सदा बना रहेगा। तो इसलिए हम सबको चेष्टा करनी है कि यह त्रिदिवसीय विशाल सत्संग जो ऐसे महान संत के सानिध्य में है, हम सब इस संकल्प के साथ कि एक एक दोष को, एक एक विकार को अपने मन के परत से हटाना है, और इस मन को सुमन बनाना है, इस मन को निर्मल बनाना है। जो भी दोष हैं, जो भी विकार मन पर चढ़े हैं, अनादि काल के जो भी बुरे संस्कार चढ़े हैं, एक एक परत को हटाना है, क्योंकि ये सत्संग हमें पवित्र बनाने के लिए है, हमें निर्मल बनाने के लिए है। ये सद्गुरु संत का ज्ञान वो झाड़ू है जो हमारे हृदय को, हमारे मन को निर्मल करेगा, पवित्र करेगा, सारे कचड़े को हटाएगा। बाहर आप आंगन की सफाई झाड़ू लगा के कर देते हैं, पर वो झाड़ू भीतर तो घुसा के नहीं कर सकते। एक जगह गुरुजी बोल रहे थे कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। तो एक शिष्य कहता है, गुरुजी मेरा झाड़ू इतना बड़ा है, मैं मुंह में डालूंगा कैसे? अब वो मजाक किया होगा। गुरुजी भी हंसे, कहे झाड़ू का तुम इसका एक सींक भी डाल के देखो तो पता चल जाएगा। वो झाड़ू से घर की सफाई होगी। और मजाक ही सही, लेकिन ये तो समझो कि तुम उस झाड़ू को चाह करके भी कैसे अंदर साफ करोगे। अंदर की सफाई तो ज्ञान के झाड़ू से होगी। गुरु के ज्ञान के सूत्र ही वो झाड़ू है जो आपको भीतर से साफ करता है, और वो आपके हृदय में है तो हृदय पावन होगा, निर्मल होगा। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। पीने से पहले पानी को छान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। सद्गुरु संतों के चरणों में आकर के लाखों की बिगड़ी बनी है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। एक दो नहीं है सैकड़ों परमान देखिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए।
दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संत कहते हैं कि ये 4 दिन की है, और ये कहने की बात है। 4 दिन की भी है, पता थोड़े है। 4 सेकंड की भी नहीं कह सकते, पर कह दिया जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जान लो संसार को, साथ नहीं जाएगा। जो साथ जाएगा वो अच्छी या बुरी कमाई जाएगी। तो बुरी कमाई करके साथ ले जाओगे, गट्ठर भारी हो जाएगा, भवसागर में डूब जाओगे। अच्छे कर्मों की गठरी बनाना, जो भारी नहीं होती, हल्की होती है, डूबने से बचाएगी। जैसे आपको पानी में जाना है और आप 20 किलो का पत्थर शरीर से बांध लें और पानी में चले जाएं, तो क्या होगा? पानी के ऊपर रहेंगे कि जमीन में चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे और वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गाड़ी के ट्यूब में जो हवा भर दिया जाता है और उस बैलून को, गुब्बारे को, टायर को अपने शरीर से बांध कर पानी में कूद जाएं, तो वो गुब्बारा आपको डूबने नहीं देगा, वो बैलून आपको डूबने नहीं देगा। सद्गुरु संतों के ज्ञान को जीवन में उतार कर जो पुण्य की कमाई आप करेंगे, जो धर्म की कमाई आप करेंगे, वो इतना हल्का होगा कि वो संसार में आपको कभी डूबने नहीं देगा, वो आपको भवसागर से पार कर देगा। लेकिन यदि बुरी कमाई का गट्ठर बांधा है, वो इतना भारी होगा कि वो भवसागर में ऐसा डुबाएगा कि कभी निकल नहीं सकते हैं। तो हमें तय करना है कि सद्गुरु संतों के चरण में सच्ची नेह लगा करके, सच्चा नेह लगा करके, सच्ची प्रीति लगा करके हमें इस भवसागर से पार होना है या फिर डूबने की तैयारी करनी है। ये आप पर हम छोड़ते हैं और अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हैं। अखिल भारतीय सद्गुरु कबीर साहिब के इस फाल्गुन महोत्सव के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में पधारे परम श्रद्धेय संत श्री रणजीत साहिब जी जमुई बिहार के एक दिव्य प्रवचन का लाभ ले रहे थे। निश्चित ही उस प्रवचनों में हम सबको कुछ खास जीने की दिव्यतम रत्न मिल रहे थे, और इसलिए मैं कहूंगा दिलों को स्पंदन के लिए जैसे हवा मिल गया, दिलों को स्पंदन के लिए जैसे हवा मिल गया, भूखे को खाने के लिए मुट्ठी भर जवाब मिल गया। क्या कहें साहिब जी आपके आने से, क्या कहें साहिब जी आपके आने से और इस दिव्य प्रवचन से हम सबको जीने की दवा मिल गया, जीने की दवा मिल गया। ऐसी अनुपम, ऐसी दिव्य प्रवचन का लाभ हम सब ले रहे थे।